1973 का सबक। मोदी ने इंदिरा गांधी जैसा वेस्ट एशिया वाला दाव क्यों नहीं खेला। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज हम बात करेंगे ऐसे सवाल की जो अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद अचानक फिर से चर्चा में आ गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया संकट में वही गलती दोहराने से बचने की कोशिश की जो 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी? और क्या वास्तव में 1973 का तेल संकट भारत की विदेश नीति के लिए एक ऐसा सबक बन गया जिसने आज की रणनीति को आकार दिया? तो जी हाँ, आइए समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन इस पूरे संकट में दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर नसों में से एक है हेमरूज, स्ट्रीट ऑफ हेमरूज। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकीर्ण रास्ते से गुजरता है और आज यहाँ युद्ध छिड़ गया, आवाजाही रुक गई, तो सबसे पहले तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा और असर सबसे ज़्यादा भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यही वजह है कि जैसे ही इजराइल ईरान तनाव बढ़ा, भारत में एक पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई। 1973 का योम किपुर युद्ध। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया और पूरा वेस्ट एशिया युद्ध की आग में गिर गया। भारत उस दौर में खुलकर अरब देशों का समर्थन किया था। नई दिल्ली का मानना था कि अरब देशों के साथ राजनीतिक एकजुटता भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया, पीएलओ को मान्यता दी और लगातार अरब के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। ये बात हम कर रहे हैं उस दौर की जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बदले में भारत को उस समय क्या मिला? युद्ध खत्म हुआ और ओपीईसी यानी जिसे ओपेक देशों का एक समूह कहते हैं जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है, इन ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी। कच्चे तेल का दाम लगभग 4 गुना बढ़ा। भारत को उम्मीद थे कि अरब देश उसके समर्थन को देखते हुए कुछ रियायत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत को वही कीमत चुकानी पड़ी जो बाकी देशों ने चुकाई। देश का तेल आयात बिल कुछ ही महीनों में कई गुना बढ़ गया। महंगाई बढ़ी, विदेशी मुद्रा पर दबाव आया और अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका मिला। यहीं से एक बड़ा सबक सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती, केवल स्थायी हित होते हैं। और शायद यही वो सबक है जिसे आज की मोदी सरकार अलग तरीके से लागू करती दिखाई देती है। अब हम 2026 के संकट पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। 2026 के संकट को देखिए। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, होमरूज स्ट्रीट को लेकर चिंताएं बढ़ी, तेल बाजार में उथल पुथल मची,
लेकिन भारत की प्रतिक्रिया 1973 से बिल्कुल अलग थी। नई दिल्ली ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया, ना तो इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ी दिखाई दी और ना ही ईरान के पक्ष में। भारत ने लगातार शांति, संवाद और तनाव को कम करने की बात की। सरकार ने अपना फोकस एक ही चीज पे रखा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर तेल पहुंचता रहे। यही से शुरू होती है मोदी सरकार की तथाकथित इंडिया फर्स्ट रणनीति। पिछले कई वर्षों में भारत ने अपने तेल आयात के स्रोतों में बड़ी विविधता लाई है। जहां कभी कुछ चुनिंदा खाड़ी देशों पर भारी निर्भरता थी, वहीं अब भारत दर्जनों देशों से कच्चा तेल खरीदता है। इन देशों में शामिल है रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। इन सब से ऊर्जा साझेदारी बढ़ाई गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट आता है तो पूरा सिस्टम ठप नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव रहा है रणनीति पेट्रोलियम भंडार। आज भारत के पास आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तेल का सुरक्षा भंडार मौजूद है। यानी अगर कुछ समय के लिए सप्लाई प्रभावित होती है तो देश के पास एक बफर मौजूद रहता है। इसलिए हालिया संकट के दौरान भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या विमानन ईंधन में कोई कमी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी की नीति गलत थी और मोदी की नीति सही? इतिहास को इतने सरल तरीके से नहीं देखा जा सकता। 1973 का दौर शीत युद्ध का दौर था। भारत की आर्थिक क्षमता सीमित थी, ऊर्जा सूत्रों में विविधता लाने के विकल्प बहुत कम थे। दूसरी ओर आज भारत दुनिया का प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसके पास कई अधिक कूटनीतिक तथा आर्थिक विकल्प मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद दोनों दौर एक महत्वपूर्ण तुलना पेश करते हैं। एक मॉडल राजनीति और वैचारिक एकजुटता पर आधारित था, दूसरा मॉडल रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्र हितों पर आधारित दिखाई देता है। यही कारण है कि 1973 और 2026 की तुलना आज फिर चर्चा में है, क्योंकि दोनों संकटों का केंद्र तेल था। दोनों संकट वेस्ट एशिया में हुए, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग रही और शायद यही पूरी घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। विदेश नीति में भावनाओं की जगह सीमित होती है। आखिरकार देशों का व्यवहार उनके राष्ट्र हितों से प्रेरित होता है और उनके व्यवहार भी राष्ट्र हित ही तय करते हैं। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसे सवालों पर हर सरकार यही कठिन संतुलन बनाना पड़ता है। अब सवाल है, क्या आपको लगता है कि 1973 का सबक भारत के लिए सही मायनों में एक सीख थी? क्या मोदी सरकार ने इंडिया फर्स्ट नीति भविष्य के ऊर्जा संकटों से भारत को बचा पाएगी, या फिर वेस्ट एशिया की अस्थिरता अभी भी भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन आप दबाते हैं तो उससे हमारे अगले वीडियो आने वाले प्रोग्राम की आपको जानकारी मिलेगी। आप किस मुद्दे पे वार्ता प्रभात का अगला कार्यक्रम चाहते हैं, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं, तो कृपया करके वो टॉपिक आप ज़रूर
डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।